वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, अभी कनिष्ठ अनुदेशक के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना विज्ञप्ति जारी किया गया था। कुछ ट्रेड्स का जो है विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया था। अभी जो बचे हुए ट्रेड्स हैं उन सभी के लिए यानी कि प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण जो है यानी कि आईटीआई डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें जो कुछ ट्रेड्स बचे हुए थे उनकी विज्ञप्ति अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। तो इस विज्ञप्ति में हम जानेंगे कि किस योग्यता के लिए आप के पास क्या योग्यता होनी चाहिए तो आप आवेदन कर पाएंगे, एग्जामिनेशन कब होने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारी उस नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, नोटिफिकेशन के लिए आप चाहें तो rsmssb.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर आकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग चले जाए प्रगति एजुकेशन 24.com की वेबसाइट पर, यहाँ पे आपको ऑर्डर एंड डाउनलोड में मिल जाएगा, या फिर आप प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी ये डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारी उस नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर अभी 11/3/2024 यानी अभी रिसेंटली ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। इससे पहले कुछ ट्रेड्स के लिए विज्ञप्ति पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन कुछ ट्रेड्स बच गए थे जिनका विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया था, वो विज्ञप्ति अभी जारी कर दिया गया है। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय के पदों पर सीधी भर्ती 2024। कौशल नियोजन एवं उद्यमता विभाग यानी कि प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण राजस्थान के लिए राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम 1975 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के चतुर्श्रेणी सेवा नियम के अंतर्गत जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देखिए, आप लोग जिस ट्रेड में आप लोगों ने कोर्स किए हुए हैं उन ट्रेड्स में आपको कितने पद मिलने वाले। देखिए, नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के लिए और कुल पद यानी कि टोटल पदों की संख्या यहाँ पे जारी की गई है। कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। आगे इसमें आपका क्या जो है शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, आप लोग किस में आवेदन कर पाएंगे किस में नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, लगभग 16 ट्रेड में जो है ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। बात करें हम ट्रेड्स के बारे में। देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल मोटर व्हीकल। देखिए, विज्ञप्ति बहुत बड़ा है, लगभग 40 पेज का विज्ञप्ति है। ये विज्ञप्ति आप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या आप जो विभाग की वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको मोटी मोटी बातें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी आप तसल्ली से एक बार इस विज्ञप्ति को पढ़ लें, जिस ट्रेड में है उस ट्रेड की शैक्षणिक योग्यता एक बार आप देख लें और कितने पदों की संख्या है। देखिए, प्लम्बर के लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, सोलर टेक्नीशियन, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, कॉस्टोमोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा के लिए विज्ञप्ति भी जारी किया गया है। आपके पास अगर एक से ज़्यादा इस ट्रेड में आपके पास क्वालिफिकेशन है यानी एक से ज़्यादा ट्रेड में आपने कोर्स किए हुए हैं तो आप अलग अलग आवेदन आपको करना रहेगा। यानी कि कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप अलग अलग पदों के लिए आप आवेदन, अगर आपके जैसे आपके पास वायरमैन है, आपके पास वायरमैन का कोर्स ही है, आपने वही किया हुआ है तो आप एक ही आवेदन कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है आपने वायरमैन भी किया हुआ है, साथ में वेल्डर भी किया हुआ है, तो आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। बाकी बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक के पद पर जब आप आवेदन करेंगे तो विभाग के नियमानुसार 50% यानी कि 50% जो पद हैं वो एनटीसी और एनएससी धारकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। बाकी 50% जो पद हैं उसमें डिग्री, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित है। यानी कि जिन्होंने हायर डिप्लोमा किए हुए हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने की संभावना है। अतः अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में जब आप आवेदन ऑनलाइन करेंगे तब आप वहां पे मेंशन करें कि आपने इससे हायर कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, कोई एडवांस डिप्लोमा किया है, या एनटीसी एनएससी योग्यता धारक है, या फिर दोनों योग्यता अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर दें। देखिए, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तभी आपको ये चीज़ें बतानी रहेगी, बाद में कोई भी संशोधन इसमें नहीं होगा। ये आप थोड़ा सा
ध्यान रखिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की हम बात करें तो आप rsms.rajasthan.gov.in या फिर sso.rajasthan.gov.in पर आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आपके नियरेस्ट ई मित्र कियोस्क CSC सेंटर पर आप जाकर आपका आवेदन करवा सकते हैं। OTR प्रक्रिया जो है कंपलसरी रहेगी। वन टाइम OTR आपने करवाया हुआ हो तो आपको जो है फीस नहीं देनी रहेगी एक्स्ट्रा। जब आपने OTR किया है तभी आपसे फीस ले ली जाती है। एक बार ये पंजीयन जिसे बोला जाता है CSC या फिर नियम जो आपके नियरेस्ट ई मित्र वगैरह है, जन सुविधा केंद्र, वहाँ से आप कर सकते हैं। आप सेल्फ खुद भी कर पाएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक के रिक्त पदों के वर्गीकरण की हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, जो पदों की संख्या की हम बात करें, कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्ट सिविल की, नॉन TSP की हम बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 4 डिग्री डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है, और जो NTC और NSC वाले हैं उनके लिए यहाँ पे जो है कैटेगराइज दिया हुआ है कि किन श्रेणी में कितने पद यहाँ पे रिक्त हैं। तो कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल, एक बार इसको आप देख लें भली बाती से। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको सब में देखने को मिलेगा, चाहे मूक बधिर हो, LDCP हो, LDMI हो, SLD हो, है ना, या फिर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालय विभागीय, जो भी भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी, उन सब के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सभी में आपको देखने को मिलेगा। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के पद पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके पास हायर डिग्री वगैरह है तो आप यहाँ पे कैटेगराइज पद आप देख लें, और NTC या NSC है आपके पास या फिर दोनों हैं तो आपके लिए सारे पद आपके लिए हैं जिस कैटेगरी में आप आरक्षित हैं। इसी प्रकार से कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैकेनिक के, नॉन TSP के पद हैं, और बाकी पदों की जानकारी आप एक बार इस बार इसको देख लें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ये वैकेंसी निकली हुई है। आप लोग जो भी इसके लिए एलिजिबल है, मैं एक बार आपको योग्यता दिखा देता हूँ कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है और किन किन पदों के लिए क्या योग्यता रहेगी। आप आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारी ट्रेड्स के लिए, लगभग सभी, देखिए कुछ 2 या 3 ट्रेड्स के लिए पहले विज्ञप्ति जारी कर दिया गया था, जिसमें कनिष्ठ अनुदेशक के विज्ञप्ति जारी की गई थी, और अभी जो कनिष्ठ अनुदेशक है इसमें आपको अलग अलग कैटेगराइज जो है ट्रेड्स के लिए आवेदन करना रहेगा, जिस ट्रेड में आपका शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो। विज्ञप्ति थोड़ा लंबा है तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए, आपको अलग अलग आवेदन करना रहेगा, ये आपको बता दिया। हाँ, TSP कैंडिडेट अगर कोई है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई TSP क्षेत्र का निवासी है और अगर वो नॉन TSP में आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन नॉन TSP का कोई कैंडिडेट है तो वो TSP में आवेदन ना करे, वो नहीं कर पाएगा, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। TSP कैंडिडेट को इसमें थोड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और बाकी जो है एज के अकॉर्डिंग, देखिए ये जो विज्ञप्ति है लगभग 2007 और में आया था वैकेंसी, उसके बाद 2018 में निकाला गया था, उसके बाद कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं आया है, इसलिए आपको एज में यहाँ पे 3 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। सभी को ये आप ध्यान रखिएगा। वेतनमान की हम बात करें तो L10 यहाँ पे निर्धारित किया गया है। पे मैट्रिक्स कनिष्ठ अनुदेशक के लिए सारा L10 रहने वाला है। बाकी अन्य शर्तें निम्नानुसार रहेगी। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता का मैं एक बता देता हूं आपको, बाकी का आप देख लीजिएगा। कनिष्ठ अनुदेशक जैसे अभियांत्रिकी, ट्रेड और रखरखाव, मैकेनिक में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, इसका पद कोड संख्या 1 से 13 है, ये आप ध्यान रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ जो है आपका सेकेंडरी या उसके समतुल्य होना चाहिए, या आपका 10+2 स्कीम, नई स्कीम के अंतर्गत आपका हो। और टेक्निकल योग्यता की अगर हम बात करें तो विधि द्वारा स्थापित यानी किसी भी विश्वविद्यालय से या AICTE मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक का डिग्री हो, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी समुचित शाखा में डिग्री हो, या समतुल्य में DGT के तहत किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक यानी कि NCIC या CITS का कोर्स आपके पास है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सभी पे लागू होता है, सभी कोर्सेज के लिए। इवन कंप्यूटर के लिए, कोपा के लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं तो उसमें भी ये लागू रहने वाला है। बाकी देखिए, मैकेनिक मोटरयान और मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक कृषि मशीनरी, मैकेनिक ड्राइवर और सह मैकेनिक ट्रेड के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास जो है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। वो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका पुराना बना हुआ हो। कहने का मतलब है कि आपकी जो आवेदन की तिथि है, अंतिम तिथि, उससे पहले का जारी किया हुआ, उसके बाद का वो नहीं चलेगा। इसके साथ ही CITS के अधीन जो RPL स्कीम में जो कोर्स करवाए जा रहे थे अभी, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी कि NCIC 1 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके समतुल्य है वो माना जाएगा।
बाकी गैर अभियांत्रिक में आप शैक्षणिक की योग्यता आप देख लें, जिसमें आप फिट बैठते हैं, जो शैक्षणिक योग्यता आपकी है उसके अकॉर्डिंग ये आप देख लें। रिटन एग्जाम जो होने वाला है उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, वो भी आपको अभी हम बता देंगे। बाकी देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए कोई आवेदन करना चाह रहे हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके स्कीम के अधीन सेकेंडरी यानी कि 10th पास हो या 10+2 स्कीम के अधीन सेकंड या उसके समतुल्य परीक्षा जो है आपके पास हो, या फिर विधि द्वारा स्थापित यानी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियान यानी कि BE BTech BCA वगैरह आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर अथवा NCIT का B लेवल का कोर्स हो तो आप कर सकते हैं, या फिर UGC द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में, या PGDC या NIELEIT से A लेवल का जो कोर्स है नीलेट से वो आपके पास हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर 3 वर्ष का आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर में होता है वो हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, और DGT के सुसंगत एडवांस डिप्लोमा हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, COPA ट्रेड में आपने किया हुआ है कोर्स तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और NCIC का सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो शैक्षणिक योग्यताएं एक बार आप देख लें सभी ट्रेड्स के लिए कि आप जिस ट्रेड के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उस ट्रेड में आप फिट बैठते हैं या नहीं। ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करें तो 13 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 11 अप्रैल तक आपके आवेदन इसमें अंतिम तिथि रहने वाली। परीक्षा आयोजन जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT या टैबलेट आधारित TBT परीक्षा या ऑफलाइन ओमार परीक्षा, जो भी सिस्टम उस टाइम रहेगा डिपेंड करेगा कि आवेदकों की संख्या क्या है, उस पर जो है आपकी एग्ज़ाम करवाया जाएगा। एग्ज़ाम जो है अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाएगी व्यवसाय के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा आप। बाकी प्रवेश पत्र आपको समय पर मिल जाएंगे, और जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टेबल सिलेबस भी बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है, इसके लिए विज्ञप्ति के साथ ही ये आपका सिलेबस है। सिलेबस भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें। कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल, ये आपको क्या रहने वाला है देखिए, जैसे भाग ए में सामान्य ज्ञान, B में आपका व्यवसाय से संबंधित जो भी सबका रहेगा उसमें यही रहने वाला है। 80 नंबर का तो आपको व्यवसाय से रिलेटेड पूछा जाएगा, बाकी सामान्य ज्ञान की चीज़ें 40 अंक यानी कि टोटल 120 अंक और 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। सिलेबस आपको दे दिया गया है सभी का, ये सिलेबस एक बार आप चेक कर लें। बाकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हो आपको। कनिष्ठ अनुदेशक में जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 2018 के बाद ये विज्ञप्ति नहीं निकाली गई है, इसलिए मैक्सिमम एज में सभी को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।